अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों मैं हूं आपका केमिकल मेंटोर और मैं आपको अपने इस चैनल में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों आज हम मैथ के ट्रिक्स में एक जापानीज़ मेथड को डिस्कस करेंगे जिसमें हम हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइंस को ड्रा करके छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करने का तरीक़ाकार ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो उम्मीद है आज का टॉपिक आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहेगा। तो आपने इस वीडियो के एंड तक मेरे साथ जुड़े रहना है ताकि आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो सके। तो आइए हम चलते हैं अपनी वीडियो के बाकायदा आगाज़ की तरफ। अच्छा जी, इसमें देखें, हम सबसे पहले इसमें ये देखेंगे कि अगर हम 13 को 14 के साथ मल्टीप्लाई करें बाय ड्राइंग लाइंस तो हमारे पास क्या जवाब आता है। तो देखें, शुरू के जो डिजिट होते हैं उनके लिए हम वर्टिकल लाइन ड्रा करते हैं और बाद के जो हमारे पास डिजिट होते हैं उनके लिए हम हॉरिजेंटल लाइन ड्रा करते हैं, लेकिन लाइंस को थोड़ा सा हम तिरछा रखते हैं। ज़रा गौर कीजिएगा, 13 में सबसे पहले हमारे पास जो डिजिट है वो 1 है, उसके लिए आपने एक लाइन ड्रा कर देनी है। ये देखें, हमने एक लाइन ड्रा कर दी। फिर 30 में जो आपके पास अगला डिजिट है वो क्या है, 3 है। तो 3 के लिए आपने क्या काम करना है, आपने मज़ीद 3 लाइंस ड्रा कर देनी है, मगर थोड़ा सा गैप देना है। तो ज़रा गौर करें, मैं 3 लाइंस ड्रा करने लगा हूँ और गैप के साथ। तो ये देखें, ये मैंने पहली लाइन ड्रा कर दी, फिर मैं दूसरी लाइन ड्रा करने लगा हूँ, क्लियर हो गया। फिर मैं जो है तीसरी लाइन ड्रा करने लगा हूँ। आई थिंक आपको क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हॉरिजेंटल लाइंस ड्रा करनी है। तो हॉरिजेंटल लाइंस हम कैसे ड्रा करेंगे, थोड़ा सा तिरछा करके। देखें, 14 में सबसे पहले 1 लिखा हुआ है तो आपने एक लाइन ड्रा कर देनी है, क्लियर हो गया। 14 में जो अगला डिजिट है वो क्या है, 4 है, उसके लिए आपने क्या काम करना है, 4 लाइंस ड्रा कर देनी है। ये देखें, 1 2 3 और ये आपके पास 4, क्लियर हो गया। तो हमने कितनी लाइंस ड्रा कर दी, 4 लाइंस ड्रा कर दी। अब हमें इसका जवाब निकालना है। जवाब निकालने के लिए आपको क्या काम करना है, सबसे पहले पोर्शंस में इसको डिवाइड कर देना है। पहला पोर्शन आपका ये है, दूसरा पोर्शन आपका ये वाला है, क्लियर हो गया, और आखिरी पोर्शन जो है आपका ये वाला है। अब आपने जहाँ जहाँ वर्टिकल और हॉरिजेंटल लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, आपने वहाँ जाकर डॉट लगा देने हैं। ज़रा गौर कीजिएगा, यहाँ पर 1 2 3 जो मैं फर्स्ट पोर्शन को मैं जो है पिक कर रहा हूँ, और यहाँ पर जहाँ हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइंस एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं वहाँ जाकर मैं डॉट लगा रहा हूँ। फिर आगे देखें, ये 3 डॉट हो गए, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और 12वां। मेरे पास जवाब आया 12, तो मैंने 12 का 2 लिख देना है और 1 को जो है अगले पोर्शन में शिफ्ट कर देना है, ठीक है। अगले पोर्शन के जो है हम डॉट्स गिनते हैं जहाँ पे वर्टिकल और हॉरिजेंटल लाइन दूसरे को क्रॉस कर रही होंगी या इंटरसेक्ट कर रही होंगी। तो देखिए, हमारे पास यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 डॉट ये हो गए। पीछे 12 का 2 आपने लगा दिया था, 1 आपने यहाँ शिफ्ट कर दिया था, वो 1 आपने इस 7 में ऐड कर देना है। तो हमारे पास क्या जवाब आया, 8, क्लियर हो गया। अब आपने क्या काम करना है, अब आपने ये काम करना है कि जो आपके पास आखिरी पोर्शन बचा है जहाँ पर लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं, वहाँ पे जाके आपने डॉट गिनना शुरू करने हैं। यहाँ पर सिर्फ एक ही लाइन जो है, एक वर्टिकल और एक हॉरिजेंटल लाइन दूसरे को क्रॉस कर रही है, तो यहाँ पर एक ही डॉट बनता है। तो ये हमने एक डॉट उठाकर यहाँ लगा दिया, ठीक है। इसका मतलब जब 13 को हम 14 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जवाब क्या आता है, 182 जवाब आता है। देखें, हमारे पास एक और जो केस आ रहा है वो ये है कि अगर हम 32 की वैल्यू को 313 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या जवाब आता है। देखें, मैंने आपको पहले ही बताया था, जो शुरू के डिजिट होते हैं वो वर्टिकल लाइन को ज़ाहिर करेंगे और जो मल्टीप्लिकेशन के बाद के डिजिट होते हैं वो हॉरिजेंटल लाइंस को ज़ाहिर करेंगे। तो शुरू के डिजिट हमारे पास क्या है, 32 है। 32 में जो है, जो सबसे पहला डिजिट है वो क्या है, 3 है। तो उसके लिए आपने क्या काम करना है, शुरू में आपने 3 लाइंस ड्रा कर देनी हैं, 1 2 और ये हमारे पास क्या हो गया, 3, क्लियर हो गया। अब देखें,
3 के बाद 2 है तो आपने थोड़ा सा गैप देना है और गैप देकर जो है आपने 2 लाइंस को ड्रा कर देना है, 1 और ये हमारे पास क्या है 2। क्लियर हो गया। अब आपने क्या काम करना है, मल्टीप्लिकेशन के बाद के डिजिट देखने हैं कि यहाँ पर कितने डिजिट हैं। शुरू का डिजिट 3 है तो आपने 3 लाइंस ड्रा कर देनी है। ज़रा एहतियात के साथ ड्रा कीजिएगा, 1 2 और ये हम यहाँ पे ड्रा करते हैं 3 के बाद 1 आ रहा है, थोड़ा सा गैप देंगे, गैप दे के जो है आपने एक लाइन ड्रा कर देनी है। क्लियर हो गया। फिर हमारे पास 1 के बाद फिर 3 आ रहा है, 3 का मतलब आपने 3 लाइंस जो है ड्रा कर देनी है, 1 2 और क्या है हमारे पास 3। क्लियर हो गया। अब आपने क्या काम करना है, यहाँ पर डॉट्स गिनने हैं और सबसे पहले इसको पोर्शन में डिवाइड कर देना है। देखिए सबसे पहला पोर्शन हमारे पास ये वाला है, ठीक है। दूसरा पोर्शन जो है हमारे पास वो कौन सा है, वो ये वाला है। और तीसरा पोर्शन हमारे पास ये वाला है, बिल्कुल आमने सामने आ जाना है आपने। और आखिरी पोर्शन जो है आपके पास वो ये वाला है। अब आपने यहाँ पे डॉट्स लगाने हैं, डॉट्स लगाकर इसका जवाब निकालना है, ठीक है। तो देखें जहाँ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस एक दूसरे को क्रॉस कर रही होंगी वहाँ पे आपने डॉट्स लगा देने हैं। फर्स्ट पोर्शन देखते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो आपने लिख देना है 6। क्लियर। अब हम आते हैं दूसरे पोर्शन की तरफ और यहाँ पे जहाँ लाइंस एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं वहाँ पे आपने डॉट्स लगा देने हैं। तो देखें पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, ये 9 पॉइंट हो गए और ये 10 और ये 11, चूँकि ये दूसरे पोर्शन का हिस्सा है, ठीक है। तो इनको जब आपने पॉइंट्स काउंट किए तो हमारे पास कितने पॉइंट्स आए, 11। 11 का आपने एक लगा देना है और एक जो है आपने थर्ड पोर्शन में शिफ्ट कर देना है। अब थर्ड पोर्शन में आपने ये देखना है कि कहाँ कहाँ लाइन दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, ठीक है। ये देखें ये जो है हमारा थर्ड पोर्शन है जहाँ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन दूसरे क्रॉस कर रही हैं। तो इसके आप डॉट्स गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 डॉट बन रहे हैं। एक वैल्यू पीछे से आ रही है तो एक वैल्यू को उस 9 में ऐड कर दो, कितना बन जाएगा 10। 10 का सिफर आपने यहाँ लगा देना है और एक को आपने लास्ट पोर्शन में शिफ्ट कर देना है। अब ज़रा गौर करें, यहाँ पर जो है वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन दूसरे को क्रॉस कर रही हैं तो क्या हमारे पास कितने डॉट्स बन रहे हैं, 1 2, ये ज़ाहिर कर रहा है तो आपने यहाँ डॉट लगा देना है। क्लियर हो गया। तो हमारे पास 3 पॉइंट यहाँ पे हो गए, चौथा पॉइंट, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, ठीक है। 9 पॉइंट्स यहाँ पर हो गए। 9 पॉइंट्स में एक वैल्यू चूँकि पीछे से आ रही थी आपने उसको ऐड कर देना है, 10 हो गए। तो ये हमारे पास क्या हुआ, जब हम 32 को 313 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या जवाब आता है, ये हमारे पास जवाब आता है 10,016। देखें अगला केस जो है हमारे पास वो कुछ इस तरीके का है कि हमने 124 को 324 से मल्टीप्लाई करना है, उसका जवाब निकालना है, ठीक है। तो देखें हमने क्या काम किया, 124 को 324 से मल्टीप्लाई करना है, इसका जवाब निकालना है। शुरू के जो 3 डिजिट हैं ये वर्टिकल लाइन को ज़ाहिर कर रहे हैं और मल्टीप्लिकेशन के बाद जो आपको 3 डिजिट नज़र आ रहे हैं ये किसको ज़ाहिर करेंगे, ये ज़ाहिर करेंगे वो हॉरिजॉन्टल लाइंस को। तो देखें शुरू में क्या है, 1 है तो आपने इसके लिए एक लाइन ड्रा कर देनी है। फिर आपके पास क्या है, 2 है तो आपने 2 लाइंस ड्रा कर देनी है, थोड़ा सा गैप देकर वर्टिकली, ठीक है। फिर हमारे पास क्या है, 4 है तो 4 के लिए आपने थोड़ा सा गैप देकर आपने 4 लाइंस ड्रा कर देनी है, 1 2 3 और फिर एंड में हमारे पास क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, ठीक है। ये हमने वर्टिकल लाइंस ड्रा कर दिया। अब हम हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रा करने लगे हैं। तो देखें हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रा करने के लिए आपने शुरू में क्या लिखा हुआ है, मल्टीप्लिकेशन के साइन के बाद 3 लिखा हुआ है तो आपने 3 लाइंस ड्रा कर देनी है, 1 2 और ये हमारे पास क्या है, 3 है। फिर 3 के बाद 2 लिखा हुआ है, थोड़ा सा गैप दें और 2 लाइंस जो हैं आप यहाँ पर ड्रा कर देंगे हॉरिजॉन्टली।
फिर एंड में हमारे पास क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, तो आपने थोड़ा सा गैप देना है और गैप देकर आपने 4 लाइंस जो है ड्रा कर देनी है। 1 2 3 और थोड़ा सा यहाँ पे हम कर देते हैं 4। क्लियर हो गया। अब आपने इसको पोर्शन में डिवाइड कर देना है। यहाँ पर टोटल बनेंगे 5 पोर्शंस, ठीक है। तो पहला पोर्शन आपका ये वाला होगा, क्लियर हो गया। दूसरा पोर्शन जो होगा आपका ये वाला होगा, ये पोर्शन होगा, ठीक है। फिर आपने दूसरे कॉर्नर पे आ जाना है। यहाँ पर देखें ये पहला पोर्शन होगा और ये किसको ज़ाहिर करेगा, दूसरे पोर्शन को ज़ाहिर करेगा। अब सेंटर में आपके पास एक पोर्शन बच चुका होगा, ठीक है। अब हमने इसका कैलकुलेशन करनी है कि कितने पॉइंट्स बनते हैं। तो अगर आप इस पर डॉट्स लगाएंगे तो ये बनते हैं 16 डॉट्स, ठीक है। बेशक आप गिन लीजिएगा, ये 16 डॉट्स बनते हैं। ये हमारे पास बन गए 16 का आपने 6 डिजिट जो है लिख देना है और 1 को अगले पोर्शन में आपने शिफ्ट कर देना है। यहाँ पर डॉट्स गिनते हैं, ये देखें पहला डॉट, दूसरा डॉट, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, ये दूसरे पोर्शन का हिस्सा है, ठीक है। तो ये 8 डॉट ये हो गए, 9 10 11 12 13 14 15 16 डॉट्स हैं। एक की वैल्यू इसमें ऐड होगी, 17 हो जाएगा। 17 का आपने 7 यहाँ लिख देना है और एक को आपने अगले पोर्शन में शिफ्ट कर देना है जो कि आपका ये वाला पोर्शन है, ठीक है। यहाँ पे आपने शिफ्ट कर देना है। यहाँ पे डॉट्स गिनेंगे आप कितने डॉट्स बनते हैं। तो जब आप डॉट्स गिनेंगे तो जहाँ वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन दूसरे को क्रॉस कर रही होंगी हम वो चेक कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 हमारे पास आ गया। 20 हमारे पास डॉट्स बनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 12 यहाँ पे 20 और एक वैल्यू पीछे से आ रही है 21। तो आपने क्या काम करना है, यहाँ पर 1 लिख देना है और 2 को जो है आपने इस पोर्शन में शिफ्ट कर देना है, चौथे पोर्शन में। अब चौथे पोर्शन में आप इसको गिनेंगे कितने पॉइंट्स बनते हैं। चौथे पोर्शन में हमारे पास जो पॉइंट्स बनते हैं वो क्या हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 8 ये हो गए हमारे पास डॉट हो गए। 2 इसमें ऐड कर दोगे कितना बन गया, 10 का सिफर आप यहाँ लगा दोगे और 1 को आप आगे आखिरी पोर्शन में शिफ्ट कर दोगे। आखिरी पोर्शन में हमारे पास कितने डॉट बनते हैं, 1 2 3 डॉट्स हैं और एक वैल्यू इसमें ऐड कर दोगे कितना बनेगा, 4। इसका मतलब जब हम 124 को 324 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जवाब क्या आता है, 40,176। तो आई थिंक आपको जापानीज़ मेथड की समझ आ चुकी होगी कि हम किस तरीके से जो हैं लाइंस को ड्रा करके मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होंगे तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।